अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियो। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। सोचा कुछ अपडेट आपको दे दूं जो कि बहुत तेज़ी के साथ पौधे हमारे बढ़ रहे हैं, क्योंकि रेनी सीज़न है। बरसाती मौसम के लिए हम इंसानों के लिए काफ़ी दिक्कत होती है, हमें सांस लेने में मुश्किल होती है। ऑक्सीजन ऐसे लगता है जैसे बहुत कम हो गई हो, नमी हवा के अंदर बहुत ज़्यादा हो गई हो, पसीना तो 1 मिनट के लिए रुकता ही नहीं है। लेकिन ये मौसम इन्वायरमेंट कहलाता है ट्रॉपिकल एरिया क्लाइमेट। ट्रॉपिकल मीन रेन फॉरेस्ट एरिया, जैसा कि एक ऐसे जंगल में आप आ गए हों जहाँ पर हर तरफ दरख्त ही दरख्त हों, वहाँ पर तेज़ हवा नहीं चलती है, वहाँ पर नमी का लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहता है, वहाँ पर सांस लेना मुश्किल होता है, धूप वहाँ पर नहीं आती। बस समझ लीजिए कुछ ऐसा ही एरिया हमारा बरसाती मौसम में बन जाता है। चाहे तो ज़मीन के ऊपर आप पौधे लगा रहे हों या फिर रूफ टॉप के ऊपर लगा रहे हों, बरसात का असर हर जगह पर पहुंचता है, जिस तरह ठंड का और गर्मी का असर पहुंचता है। तो कुछ अपडेट देने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल के ऊपर 80% ऐसे लोग हैं जो हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं, बस वीडियोस को देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं। और सिर्फ 20% लोग ऐसे हैं जो हमारे सब्सक्राइबर हैं और कमेंट्स भी करते हैं और वीडियो को लाइक या डिसलाइक जो भी उनकी राय हो वो करते हैं। तो कमेंट्स तो दोनों ही करते हैं, चाहे वो सब्सक्राइबर हो या ना हो, लेकिन सबसे पहले तो जवाब उन्हीं का देना बनता है जो हमारे इस चैनल का यानी इस फैमिली का एक हिस्सा है। यानी जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो कमेंट्स करते हैं, उनके सवाल का जवाब उनको जल्दी नहीं मिलता या तो मिलता ही नहीं है। मैं मानता हूँ मैं हर किसी का सवाल का जवाब नहीं देता और ना ही दे सकता हूँ, क्योंकि इतने सारे कमेंट्स होंगे तो किस किस का जवाब दे पाएंगे। तो आज बहुत अरसे के बाद अपने चैनल की ऑडियंस को मैं देख रहा था, उनका ग्राफ देख रहा था, तो मैंने अब डिसाइड किया है कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो 20% हैं और उनमें से समझ लीजिए 10% सवाल का जवाब पूछते हैं यानी कमेंट करते हैं और 10% नहीं करते। तो जो 10% हमारे सब्सक्राइबर सवाल पूछते हैं, कमेंट करते हैं, तो उनका आंसर सबसे पहले मिला करेगा। अभी कुछ देर पहले ही मैंने कुछ लोगों के सवालों के जवाब दिए हैं जो कि हमारे सब्सक्राइबर थे, क्योंकि YouTube ने एक नई ऑप्शन निकाल दी है कि आपको पता चल जाता है कि आपके सब्सक्राइबर कितने हैं और कब से उन्होंने आपके चैनल को फॉलो किया हुआ है। 1 साल से किया है, 3 साल से किया है, 4 साल से किया है, ये सब पता चल जाता है अब। तो जो इस चैनल के सब्सक्राइबर होंगे उनको सबसे पहले उनके सवाल का जवाब मिलेगा और वो तकरीबन मुझे लगता है कि 40 से 50 ही 24 घंटे के अंदर उनके सवाल थे। मतलब 50 कमेंट्स थे ऐसे लोगों के जो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, इस फैमिली का हिस्सा हैं, तो उनको सबसे पहले सवालों के जवाब मिला करेंगे, क्योंकि मेरे लिए थोड़े से लोगों को जवाब देना बहुत आसान रहेगा और वो भी हमारे चैनल के सब्सक्राइबर होंगे, उनको तो मैं बहुत जल्दी और शौक़ से सवाल का जवाब दूंगा। और पहले हमारे चैनल के ऊपर फ़ीमेल्स बहुत ज़्यादा होती थी, मतलब इनका ग्राफ काफ़ी ज़्यादा था। तकरीबन 6 महीने पहले फ़ीमेल्स हमारे चैनल के ऊपर ज़्यादा एक्टिव होती थी, लेकिन मेल बहुत कम थे। उसकी एक वजह भी थी, क्योंकि मर्द लोग समझते थे कि यार ये पौधे लगाना हमारे बस का काम नहीं है, हम ये क्यों करेंगे, हम तो सूट बूट टाई लगाकर ऑफिस में कुर्सी के ऊपर बैठकर एसी की ठंडी हवाओं में बैठने वाले लोग हैं, हम कैसे ये पसीना लेंगे और गोडी करें, बीज लगाएं, ये गंदा काम हमसे नहीं होता। लेकिन आज मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि इतनी अब लेडीज़ नहीं रही हैं जितने मर्द आ गए हैं। मतलब इस हॉबी में इतने सारे मर्द आगे, मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरी वजह से बहुत सारे लोग मोटिवेट हो रहे हैं, ख़ास तौर पर मर्द लोग, क्योंकि जो काम मर्द लोग कर सकते हैं वो लेडीज़ नहीं कर सकती। हिम्मत की बात होती है, क्योंकि मर्द लोग बहुत से जुगाड़ भी लगा लेते हैं, घर के बाहर आना जाना, दूर चले जाना या कोई चीज़ लेने के लिए चले जाना, ढूंढना उसको मार्केट में जाके, ये मर्द लोग तो आसानी से कर सकते हैं, लेकिन लेडीज़ हमारी ऐसे काम नहीं कर सकती हैं। उनके लिए आसानी से एक गार्डनिंग शॉप होनी चाहिए, वहाँ पर जाएं, जो चीज़ वहाँ पर अवेल हो वो वहाँ से ले आती हैं। लेकिन मर्द हजरात तो आप जानते हैं गली गली, शहर शहर, मोहल्ले मोहल्ले फिरने वाले लोग होते हैं, तो मर्द लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं इस हॉबी में, मुझे बहुत खुशी होती है। तो लड़कियों, इस ग्राफ में आप देख सकती हैं मर्द हजरात आपसे नंबर ले गए, जो कि बहुत खुशी की बात है। और हमारे चैनल के ऊपर ज़्यादातर जो लोग हैं जिनकी उम्र 25 से 34 साल के बीच में थी वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जो कि बहुत खुशी की बात है, क्योंकि जो मैच्योरिटी है वो 20 साल के बाद शुरू हो जाती है। यानी कि मैच्योरिटी और समझदारी 25 साल से शुरू हो जाती है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके अंदर मैच्योरिटी आती जाएगी, मतलब सूझबूझ आपकी बढ़ती जाती है। तो ये भी बहुत खुशी की बात है, हमारे चैनल के ऊपर 25 साल से 34 साल की ऐसी ऑडियंस है, जवान हैं,
समझदार है, जिनकी बॉडी भी फिज़िकली बहुत फ़िट है और वो जहनी तौर पर भी बहुत फ़िट होते हैं। तो ये भी बहुत खुशी की बात है। हम अपनी नेचर को बचाने के लिए, घरों में सब्जियां लगाने के लिए, पौधे लगाने के लिए, अपनी इस दुनिया को हरा भरा करने के लिए काफ़ी एक्टिव हैं, जो कि ये वाला ग्राफ मुझे देखकर बहुत खुशी हुई। चलिए जनाब, हाँ एक और मैं जवाब दे दूं, जो मेरी आवाज़ समटाइम ऐसा होता है बारीक हो जाती है, समटाइम होता है कि मोटी हो जाती है। असल में आजकल मैं अपने कैमरे से वीडियो नहीं शूट कर रहा हूँ, मैं अपने मोबाइल से ही कर रहा हूँ। मोबाइल फ़ोन्स का जो माइक होता है उसी से ये सब कर रहा हूँ रिकॉर्ड, उसी कैमरे से करता हूँ। तो समटाइम मोबाइल जब मेरे मुंह से दूर होता है, जैसा कि अभी मेरा मुंह दूर हो रहा है कैमरे से, मतलब मेरा कैमरा दूर हो रहा है मुंह से, तो मेरी आवाज़ बारीक हो रही है। और जैसे जैसे मैं इसको करीब करूंगा या अपना हाथ आगे पीछे करूंगा तो आवाज़ बारीक या मोटी हो जाती है। अब ये मोबाइल मेरा बहुत करीब है, मेरे माइक करीब है, इसलिए आवाज़ बिल्कुल सही से आपको समझ लग रही होगी। तो ये जो बारीक और मोटी आवाज़ हो रही है आजकल, ये इसी मोबाइल की वजह से हो रहा है कि मोबाइल से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। क्योंकि मोबाइल से वीडियो शूट करना मेरे लिए थोड़ा आसान होता है, कैमरे को हैंडल करना, और कैमरे की वीडियो साइज़ भी काफ़ी बड़ा हो जाता है। एनीवे, अब जल्दी से थोड़ी सी अपडेट दे देता हूँ। बरसात के दिन हैं, अभी तकरीबन 6:30 बजे का टाइम हो रहा है। जो ये टाइम है ये सही नहीं है। और ये देखिए, इसका टेम्परेचर आप देख सकते हैं 36 से 37 सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर है और 52% यहाँ की नमी है। अभी रात नहीं हुई, जैसे ही रात होगी ये 60% से अबव हो जाएगी, जो कि बहुत अच्छा आइडियल टेम्परेचर बनता है बरसाती मौसम का। पौधों के लिए, पौधों की हरी हरी ग्रोथ दोबारा से शुरू हो जाती है। 2 दिन पहले ही मैंने वीडियो बनाई थी कि नीम के बीज हम किस तरह उगा सकते हैं, और मैंने लगाए थे। और सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर आप देख सकते हैं ये पूरा मेरा डिब्बा इस तरह लग रहा है जिस तरह ये नीम का एक बहुत ही घना जंगल हो। तो लोग परेशान होते हैं कि मेरे पौधे इतने हरे भरे क्यों होते हैं। असल में इसमें मेरा कोई कमाल नहीं होता है, सिर्फ़ और सिर्फ मौसम का ही इफ़ेक्ट होता है। मैं इसमें कोई खाद नहीं दे रहा हूँ, कोई स्प्रे नहीं कर रहा हूँ। जैसे ही मौसम अच्छा होगा, पौधा अपनी खुशी का इजहार करते हुए अपनी ग्रोथ को फर्दर आगे बढ़ाना शुरू कर देता है। तो 2 दिन के अंदर अंदर ही इतने सारे बीज जो उग रहे थे, बारीक बारीक सी टहनियाँ थी, अब उन्होंने पत्तों की सूरत ले लिया है। अब एक एक पौधे को हम उखाड़ कर अलग अलग गमले के अंदर लगा सकते हैं। मेरे मैपल ट्री को, जो कि हाइबिस्कस का पौधा है, ये लाल पत्तों वाला, इसको फूल लगे और उसके बाद में फूल सूख गए, उसके अंदर बीज बन गए। कुछ बीज मैंने कलेक्ट किए और काली राख के अंदर उनको लगा दिया। आप देख सकते हैं इनकी जर्मिनेशन शुरू हुई। तकरीबन ये 1.5 महीने के बाद में इनके बीज उगना शुरू हुए और बहुत सारे बीज जो उग गए थे, छोटे छोटे से पौधे थे। बिल्ली के बच्चे यहाँ पर भागते रहते हैं, तो पाँव आने की वजह से वो नीचे गिर जाते थे पौधे, और पौधे हमारे मुरझा जाते थे। तो आप देख सकते हैं अब ये पौधों की सूरत ले रहे हैं, लाल लाल पत्ते इनके विजिबल हो गए हैं। तो बीज से ये पौधे भी उग जाते हैं। लेकिन मैपल के पौधे को अगर आप जल्दी ग्रो करना चाहते हैं तो सीड के ऊपर फोकस मत कीजिएगा, इसकी कलम लगाइए। कलम लगाएंगे तो तकरीबन ये 7 दिन के अंदर अंदर ही रूटिंग शुरू कर लेगा और उसके बाद एक पौधा बन जाएगा। इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती है। मैं बहुत सारे पौधे इससे तैयार करता रहता हूँ, लेकिन बीज के ऊपर भी मेरा फोकस था कि बीज कैसा होगा, कब उगेगा। लेकिन बीज से लगाना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि इसके ऊपर जितना टाइम स्पेंड करेंगे उससे अच्छा तो एक पौधा लेकर उसकी बहुत सारी कलमें लगा देंगे तो बहुत सारे पौधे आपके पास खुद के बन जाएंगे। हाइबिस्कस टिलिएसस, ये भी बहुत ही, जिसको हाइबिस्कस टिली भी कहते हैं इसकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी बढ़ गई है। ये बुगनविलिया की पौधा है, उसकी शूट यहाँ से निकल रही है बाहर। तो इसको भी फूल लगते हैं, बहुत प्यारे फूल लगते हैं। जिस तरह के भिंडी के पौधे को फूल लगते हैं, कुछ उसी तरह के फूल इसको भी लगते हैं। इसके पत्ते भी मेहरून कलर के हैं, लाल लाल रंग के हैं। पहले ये पत्ते लाल रंग में उगते हैं और उसके बाद जैसे जैसे ये पत्ते बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे ये हरे रंग में बदलते जाएंगे। ये बहुत हार्डी प्लांट है, जल्दी मरता नहीं है। पानी कम दें, ज़्यादा दें, ये स्टेबल इसी तरह खड़ा रहेगा। सर्दी हो गर्मी हो, ग्रोथ इसी तरह चलती रहती है। खूबसूरती बहुत ज़्यादा है। हार्ट शेप के इसके पत्ते देखने में बहुत दिलकश लगते हैं। समझ लीजिए ये भी मैपल की ही वैरायटी है, लेकिन ये मैपल नहीं है, क्योंकि ये भी मैपल नहीं है जो लाल पत्तों वाला है। ये भी हाइबिस्कस का पौधा है और ये भी हाइबिस्कस का पौधा है। और जनाब एक और आपको मोटिवेशनल चीज़ बताता हूँ। ये देखिए, ये है मिंट, मेंथोल, जिसको मुंह में रखें और एकदम आपका मुंह ठंडा हो जाएगा। इसको भी मैंने राइस हस्क और पमिस स्टोन के अंदर लगाया। ये कलमें नहीं थी, असल में पौधे ही थे। जब मैं कलमें लगाता हूँ, जिस तरह
ये गमले के अंदर कलमें लगाई हुई हैं मैंने। इस तरह जैसे इनकी रूटिंग शुरू हो जाती है कोकोपीट के अंदर या मिट्टी के अंदर, तो मैंने इसको ये तकरीबन 7 दिन हो गए हैं इसको पमी स्टोन और राइस हस्क के अंदर मैंने लगा दिया था। अगर मैं अभी इसको पानी दूं तो वो फ़ौरन नीचे से बाहर निकल जाएगा। जितना थोड़ा बहुत पानी इसके पत्थरों के अंदर और थोड़ा बहुत पानी राइस हस्क के अंदर स्टोर हो जाता है, तो इसकी ग्रोथ हो रही है। इसका मतलब कि कलमे लगाने के बाद में आप पौधों को इस मीडिया के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं जो कि पथरीला है। 1 मिनट भी पानी इसके अंदर इकट्ठा नहीं रहेगा। एक कलम भी मैंने लगा दी है, यानी इसका एक रनर लगा दिया है मैंने। ये स्पाइडर प्लांट का रनर है जो कि ये टहनी होती है और टहनी के अंदर से और टहनी के आगे एक पौधा लग जाता है, जैसा कि ये लगा हुआ है। इसको मैंने निकाला और राइस हस्क और पमी स्टोन के मिक्सचर के अंदर लगा दिया। 50-50 का मिक्सचर है ये। 50% राइस हस्क और 50% ही ये पमी स्टोन है। इसके अंदर भी इसकी रूटिंग जल्दी ही शुरू हो जाएगी। कुछ कलमें जो मैंने लगाई थी राख के अंदर, उनकी बहुत सौ की ग्रोथ शुरू भी होगी, जैसे कि मैपल की ग्रोथ शुरू हो जाएगी। और ये जूनिफर है हमारा, जूनिफर की भी रूटिंग शुरू हो जाएगी। फाइकस की कलमें मैंने लगाई थी, वो भी शुरू हो जाएंगी। और ये जिसको काली मिर्च का पौधा कहते हैं, उसकी भी ये देखिए ऊपर से शूट शुरू हो गई है, पत्ता एक नया निकल रहा है। और ये जनाब चंबेली के पौधे की कलमें मैंने लगाई थी जो कि यंगर शूट थी। सबसे ऊपर वाली जो कलम होती है ना, सबसे ऊपर जो शूट निकल रही होती है, जैसे ये टहनी है, सबसे ऊपर वाली टहनी को काटा और नरम सी टहनियों को मैंने लगा दिया। मैंने 3 लगाया था, आई थिंक 4 लगाई थी, जिनमें से हमारी 2 शुरू हो चुकी हैं। तो ये पौधे की सूरत जल्दी ही ले लेंगी। नया पत्ता तो नहीं आया, लेकिन जो पुराने पत्ते थे वो मुरझाए नहीं हैं अभी तक। इसका मतलब में भी रूटिंग शुरू हो गई हो। क्या रिज़ल्ट मिलेगा आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूंगा ताकि आप लोग भी मोटिवेट हों। ये हमारा रियो ट्राई कलर, आई थिंक इसका नाम है, मुझे ठीक से नाम याद नहीं आ रहा है। इसकी कलमें भी मैंने, यानी पौधों को मैंने कुछ दिन पहले सेपरेट किया था। एक जिस तरह एलोवेरा के पप्स को हम तोड़ कर अलग करते हैं, या जिस तरह हम पीस लिली के पौधों को या डिफिन बाकिया के पौधों को एक दूसरे से तोड़ कर अलग करते हैं, वैसे ही तोड़ कर मैंने इसको इस मिक्सचर के अंदर लगा दिया जो कि राइस हस्क है और साथ में पमी स्टोन है। 50-50 का कम्बिनेशन। इसके अंदर भी इसकी रूटिंग शुरू हो जाएगी। असल में ऐसे पौधों को शेडी एरिया पसंद होता है और बहुत कम पानी पसंद होता है। अगर एक मरतबा भी मिट्टी के अंदर ओवर वाटरिंग हो जाए तो इनकी नरम सी जड़ें गल जाती हैं, तो इसमें पानी जमा होने का ख़तरा ही नहीं है, क्योंकि बरसात के दिन है, बरसात में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। और जनाब कोलियस की ग्रोथ तो वैसे ही चल रही है। उन्हीं प्यालों के अंदर बहुत ही कमाल की ग्रोथ है। इसके अंदर पर्दा बेल की ग्रोथ भी हो रही है, जिसको सेहरा बेल कहते हैं, कॉटन वाइन भी कहते हैं। ये एक प्लास्टिक के गमले के अंदर जो कि 8 इंच का है, इसके अंदर लगी हुई है, जबकि इसको ज़्यादा बड़ी स्पेस में होना चाहिए था। इसकी लंबी टहनियाँ बन जाती हैं जो नीचे लटकना शुरू हो जाती हैं, बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो कोलियस की ग्रोथ इसी प्याले के अंदर हो रही है, जो कि प्याला आपने देखा भी हुआ है, बहुत बार मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। ये देखिए, इसके पत्ते नीचे से गंजे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इसको रोशनी कम मिल रही है इस एरिया में। थोड़ा सा मैं आउटर साइड पर इसको रखूँगा जहाँ पर रोशनी ब्राइट लाइट रहेगी, तो नीचे वाली साइड से जल्दी पत्ते उतरेंगे नहीं, बल्कि मल्टी शूट्स नीचे से भी टहनियाँ निकलेंगी। तो ऊपर से ग्रोथ तो आप देख सकते हैं कितनी हरी भरी और रंग बिरंगी ग्रोथ है इसकी। तो पौधे उगाना कोई मुश्किल बात नहीं होती है। बहुत ज़्यादा जब आप ध्यान देते हैं ना गार्डनिंग पर कि हम ये भी कर लें, वो भी कर लें, ये खाद दे दें, वो पेस्टिसाइड यूज़ कर लें, तो फिर आप परेशान हो जाते हैं, आप ख़ुद को परेशानी में डालते हैं। जब हम किसी काम को अपने दिमाग पर सवार कर लेंगे और ये सोचेंगे अरे ये कैसे होगा, कब होगा, मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, तो आपका दिमाग आपको डिमोटिवेट करता है। इसलिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में मत उलझा करें, बस सिंपल तरीके से गार्डनिंग करें। जो बेसिक चीज़ें होती हैं गार्डनिंग में, उसी के ऊपर फोकस रखें फर्स्ट में, तो कभी भी आप नाकाम नहीं होंगे। मैंने बहुत सारे पौधे होया वाइन्स के पॉट लेयरिंग के थ्रू डिवाइड किए हैं और उनको भी इसी मिक्सचर के अंदर लगाया है, पमी स्टोन और राइस हस्क के अंदर। तो इनके अंदर भी ग्रोथ हो रही है। मनी प्लांट की ग्रोथ बरसात के मौसम में बहुत अच्छी तो हो जाती है, लेकिन पत्ते छोटे छोटे साइज़ के आएंगे क्योंकि अब मौसम स्टेबल हो रहा है, थोड़ी सी ठंडक बढ़ रही है और नए पत्ते भी आ रहे हैं मनी प्लांट के। लेकिन एकदम से बड़े बड़े पत्ते नहीं निकलते, पहले छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं। फिर उनकी एरियर रूट्स की अगर आप केयर करते हैं, जिस तरह के ये वाले पत्ते बड़े हो रहे हैं, इनकी जो एरियर रूट्स निकलती हैं ना, जिस तरह की ये रूट्स हैं, ऐसी रूट्स निकलती हैं और वो जहाँ पर चिपक जाती हैं वहीं से फीड लेना शुरू कर देती हैं, तो उसके आगे वाला जो पत्ता होगा वो बड़े साइज़ में बदलना शुरू हो जाएगा, उसकी टहनी भी आगे से मोटी होना शुरू हो जाएगी। तो हो रही है जनाब। मैं मिट्टी के गमले और प्लास्टिक के गमलों के अंदर आपको थोड़ा रिज़ल्ट दिखाना चाहता हूँ दूसरी साइड से जाकर। ये है चाइनीज़ एवरग्रीन का पौधा, ये प्लास्टिक के गमले के अंदर लगा हुआ है।
ये भी बड़े प्लास्टिक के गमले के अंदर लगा हुआ है। ये 12 इंच का गमला है और ये 8 इंच का गमला है। दोनों की ग्रोथ सेम है, बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं है। पत्तों के ऊपर झुलसाव भी है, पत्तों के अंदर वाइटनेस भी है और पत्तों के अंदर कुछ कुछ येलोनेस भी है। इसका मतलब ये हुआ प्लास्टिक के गमले के अंदर कुछ पौधों की ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि ये पौधे स्ट्रेस में नहीं आते। जब तक कोई पौधा आपका स्ट्रेस में नहीं आएगा तब तक उसकी ग्रोथ अच्छी तसव्वुर नहीं की जा सकती। अब 2 पौधे मेरे मिट्टी के गमले के अंदर लगे हुए हैं, जो कि 12 इंच का गमला है और एक छोटा तकरीबन 6 इंच का गमला है, ये वाला। इसकी आप ग्रोथ देखिए, इन पत्तों की ग्रोथ देखिए, और जो मिट्टी के गमले के अंदर ये बड़े में लगा हुआ है, इसकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी चल रही है। एवरग्रीन इस पौधे को कहा जाता है, 12 महीने इसी तरह हरा भरा रहता है। लेकिन प्लास्टिक के गमले के अंदर प्रॉब्लम होती है कि एक मरतबा भी आप पानी दे दें तो वो कई हफ्तों तक सूखता ही नहीं है। तो मिट्टी हर वक्त गीली रहने की वजह से, जड़ें हर वक्त नम रहने की वजह से पौधा स्ट्रेस में आता ही नहीं है। तो हर वक्त पानी लेते रहने की वजह से पत्तों की ग्रोथ रुकने लगती है, उनका कलर चेंज होने लगता है। मैं हमेशा कहता हूँ पौधे की अच्छी ग्रोथ आप चाहते हैं तो पौधे को थोड़ा सा स्ट्रेस देना पड़ेगा, थोड़ी सी उसको परेशानी देनी पड़ेगी। जब पौधा परेशानी के बाद में एकदम से उसको खुशी मिलती है, यानी थोड़ी सी मिट्टी खुश्क होने के बाद में जब हम नेक्स्ट पानी देते हैं तो पौधा एकदम से खुशी का इजहार करते हुए अपनी ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ाता है और अच्छी ग्रोथ होती है। तो एग्जाम्पल तो आपके सामने हैं, ये 2 पौधे लगे हुए हैं जो कि प्लास्टिक के गमले के अंदर हैं, और ये 2 पौधे लगे हुए हैं जो कि मिट्टी के गमले के अंदर हैं। ग्रोथ आपके सामने है, कोई झूठ नहीं है, कोई खाद इनमें मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ। चारों पौधों में कोई खाद, यानी कि ये जितने भी पौधे अभी आप देख रहे हैं ना, इनमें किसी में भी कोई खाद, कोई पेस्टिसाइड मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ। मैं अक्सर कहता हूँ जब आइडियल टेम्परेचर पौधे को मिलता है वो खुशी का इजहार करते हुए पत्ते फूल देता ही है। हमारी छुई मुई का पौधा जैसे जैसे रात हो रही है वैसे वैसे इसके पत्ते बंद हो रहे हैं और टहनियाँ झुक रही हैं। तकरीबन 1 घंटे के बाद जब रात हो जाएगी तो फिर ये पूरा पौधा मुरझा जाएगा, पत्ते बिल्कुल इसके बंद हो जाएंगे, हमें गमला और उसकी मिट्टी नीचे से नज़र आएगी। लेकिन जैसे ही सुबह होगी, धूप निकलेगी, वैसे वैसे इसके पत्ते दोबारा से खिल जाएंगे और इतने पत्ते खिल जाएंगे कि हमें कोई टहनी नज़र नहीं आएगी, सिर्फ़ और सिर्फ पत्तों से ये जाल बुना होगा। इसका मतलब टच मी नॉट, जिसको छुई मुई का पौधा कहते हैं, फुल धूप वाले एरिया में बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। लेकिन ये भी ट्रॉपिकल एरिया का पौधा है। इसको जून की गर्मी में अगर धूप में रखेंगे तो इसके पत्ते भी बर्न हो जाएंगे। ये भी ट्रॉपिकल एरिया का पौधा है, नमी इसको पसंद होती है, लेकिन थोड़ी सी हीट भी चाहिए, ब्राइट लाइट भी चाहिए। आम की जो गुठलियाँ हमने लगाई थी उनमें से अभी तक तो कोई भी हमारी गुठली उग नहीं पाई है। आई थिंक ये वाली शायद उग रही है। अरे वाह, ये देखिए, ये एक गुठली उगना शुरू हो गई है। ये वो गुठली है जो कि हमने कवर से रिमूव किया था, मतलब इसके ऊपर जो हार्ड छिलका होता है उसको निकाल दिया था। ये वाली कौन सी है? हाँ, ये कवर वाली है। 2 गमले ऐसे थे जिसकी गुठलियों को हमने कवर से हटाया नहीं था, वैसे का वैसा ही मिट्टी में दबा दिया था। और ये वो 3 गमले हैं जिनकी गुठलियों को ऊपर से जो कवर था वो उतार दिया था। तो एक बीज हमारा उगना शुरू हो गया है। बहुत जल्द ये पौधे की सूरत ले लेगा, लाल लाल पत्ते इसके अंदर से निकलेंगे। मैं इसको दोबारा से कवर कर देता हूँ। तो अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, लास्ट वीडियो आप देख लीजिएगा, आई थिंक 6 से 7 दिन हुए होंगे इसको गुठलियों को लगाए हुए को। बरसात के दिन है इसलिए मे भी जर्मिनेशन की जल्दी शुरू हो गई है। बाकी जनाब पौधों की ग्रोथ वैसी की वैसी ही चल रही है। जो बुरा असर थोड़ा सा हुआ था कुछ पौधों के ऊपर, अब वो भी ख़त्म हो गया है। नई ग्रोथ पौधों की शुरू हो गई, जैसे कि एलिफेंट ईयर पौधे के ऊपर बहुत बुरा असर हुआ था गर्मी का, और वो हर बार होता है। नया पत्ता देखिए कितना लश ग्रीन है, नीचे से और भी पत्ते निकल रहे हैं जो कि बहुत लश ग्रीन और हरे भरे हैं। ये देखिए नया पत्ता, कमाल की ग्रोथ है सारे के सारे पौधों की। दिन का राजा, उसकी ग्रोथ तो वैसे ही चल रही थी जो कि जून के महीने में भी वैसा ही था। एक छोटे से ग्रो बैग के अंदर जो कि 12 इंच बाय 12 इंच का है। फ़िलहाल के लिए इसके लिए ये जगह छोटी हो गई है, मिट्टी रोज़ाना खुश्क हो जाती है क्योंकि पौधा एक दरख्त की सूरत ले गया है और मिट्टी बहुत इसको कम पड़ गई है। इसको बड़ी जगह चाहिए इस वक्त, जो कि मेरे पास नहीं है फ़िलहाल के लिए। तो ऊपर से पौधा आप देखिए कितना बड़ा हो गया है, बुशी हो गया है। इसको मैं अगर चाहूँ काट दूँ, सारी छतरी को प्रून कर दूँ, तो इन फ्यूचर तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर और बहुत सारी ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन मैं फ़िलहाल के लिए कोई कटाई इनकी नहीं कर रहा हूँ। रात की रानी की ये भी हालत वैसी ही है जो कि आपने पहले देखी थी, पत्ते मुड़े हुए, जैसे कोई बीमारी या वायरस या फंगस का हमला हुआ हो इनके ऊपर।
लेकिन ऐसा इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। मौसम का इफ़ेक्ट है, गर्मी का असर है। बहुत जल्द ये अगस्त के महीने में, आई थिंक अगस्त के महीने में इसकी नई ग्रोथ शुरू होगी, नए पत्ते निकलेंगे और नए पत्ते खिले खिले से रहेंगे, जिस तरह के दूसरे पौधों के खिले खिले पत्ते रहते हैं। मैपल की बहुत सारी प्रोपोगेशन करनी है मैंने, कटिंग से और भी पौधों को लगाना है मैंने, इसलिए मैंने गमले के अंदर इसकी कलमें लगा दी थी जो कि रूटेड थी, जड़ें इनकी आ गई थी। इनको मैंने गमलों के अंदर शिफ्ट कर दिया। जैसे जैसे ये पौधे बड़े होंगे वैसे वैसे इनकी कलमें काटूंगा और एज आ कलमें उनको ग्रो करूँगा। ये भी ग्रो बैग ओनली कोकोपीट भरी हुई है इसके अंदर भी मैंने मैपल के पौधों की कलमें लगा दी थी जो कि उगी हुई थी। जिस तरह ये थी रूटिंग इनकी शुरू हो गई, इनमें से निकाला और गमलों के अंदर लगा दिया। एक 12 इंच के गमले के अंदर मेरा ख्याल है कि 5 से 6 मैंने पौधे लगाए थे, जो कि 4 से 5 दिन इनको हो गए हैं। और इनको कोकोपीट में बहुत ज़्यादा अपने पानी नहीं देना है, क्योंकि बरसात के दिन है, एक मरतबा बारिश हो गई तो पूरी कोकोपीट गीली हो जाएगी और कोकोपीट जल्दी खुश्क भी नहीं होती बरसात के दिनों में, क्योंकि इसके अंदर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, पानी को बहुत देर के लिए अपने अंदर होल्ड रखती है। ये हमारे दूसरे टेरेस के ऊपर फ़िलहाल के लिए बहुत बुरा हाल है। ये देखिए, ये बिल्ली का बच्चा फिर से इसको भी घर बना लिया है। अंदर मैंने कुछ सामान रखा होता है, लेकिन इसको भी उन्होंने अपना घर बना लिया है। मेरा बहुत नुकसान करती हैं, लेकिन मैं इनसे नाराज़ नहीं हूँ। इस टेरेस के ऊपर भी रौनक जल्दी ही आ जाएगी, क्योंकि सर्दी के दिनों से पहले हम सर्दी वाली सब्जियों के या फूलों के बीज लगाते हैं, जो कि सितंबर से अक्टूबर के महीने में टाइम आता है। फ़िलहाल के लिए गर्मी बहुत ज़्यादा है, बरसात का मौसम है, अभी बीज लगाने का टाइम नहीं है। अगर हम ओपन में बीज लगाते हैं तो हो सकता है कुछ देर के बाद बारिश आ जाए, तो बारिश आने की वजह से बीज और मिट्टी अपनी जगह से हिल जाएंगे, तो फिर आपकी मेहनत ज़ाया जाएगी। तो इसलिए बीज लगाने का टाइम अभी नहीं है। इस टेरेस के ऊपर रौनक भी बहाल हो जाएगी बहुत जल्दी, और मैं बहुत जल्द मिट्टी के गमले यहाँ पर लाने वाला हूँ, जो कि 14 इंच वाले गमले होंगे। जिस तरह मैं मिट्टी के गमले इस्तेमाल करता था 12 इंच के, जो कि वो वाले पड़े हुए हैं, अब मैं 14 इंच के गमले लाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेरे ऐसे पौधे हैं जिनको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है। मैं उनको 14 इंच के गमलों के अंदर लगा दूँगा, और इस ग्रो बैग की जो मिट्टी है वो भी मैं 14 इंच के गमले के अंदर इसको पौधे को शिफ्ट कर दूँगा, ताकि पौधे की फर्दर आगे ग्रोथ बढ़ती रहे। क्योंकि नर्सरी का सेटअप जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, हमें घर में बहुत कम टाइम मिला करेगा पौधों की हिफाजत करने के लिए, पौधों को पानी देने के लिए टाइम भी कम मिला करेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ मिट्टी जल्दी खुश्क ना हो। ग्रो बैग के अंदर बहुत बड़ा बेनिफिट भी हमें मिलता है और कुछ नुकसान भी हमारा होता है, जैसा कि बिल्लियों की वजह से इनकी तह ख़राब हो जाना, क्योंकि ये भी एक फैब्रिक है, कपड़ा है ये, तो बिल्लियाँ आकर बैठ जाती हैं तो ये कपड़ा मुड़ जाता है। तो जैसे ही हम पानी देते हैं, पहले इसको सीधा करना पड़ता है और उसके बाद में इसके अंदर पानी भरना पड़ता है। और दूसरी वजह ये है कि इसकी मिट्टी बहुत जल्दी खुश्क हो जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि इसकी मिट्टी जल्दी खुश्क हो जाती है। 1 दिन या 2 दिन के अंदर मिट्टी खुश्क हो जाती है। तो इस तरह कुदरती तौर पर इसको थोड़ा सा स्ट्रेस भी मिल जाता है पौधे को, क्योंकि पौधे को स्ट्रेस में रख कर पानी देंगे, एक मरतबा मिट्टी खुश्क हो जाए, दोबारा पानी देंगे, भर कर पानी देंगे तो पौधा खुश होगा, फूल लगेंगे, पत्तियाँ नहीं आएंगी, फूल भी लगेंगे, फ्रूट भी उसको लगेगा। तो इसके अंदर स्ट्रेस तो रहता ही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होगी, क्योंकि रोज़ाना छत के ऊपर मैं नहीं आ पाऊँगा, इसलिए मैं मिट्टी के गमले दोबारा से यहाँ पर बड़े बड़े से रखने वाला हूँ। उसके अंदर मैं बड़े बड़े पौधे शिफ्ट कर दूँगा, ताकि मुझे रोज़ रोज़ मिट्टी के अंदर पानी ना देना पड़े। वैसे तो ग्रो बैग्स के अंदर हर किस्म के पौधे की ग्रोथ होती है, सब्ज़ी वाला पौधा हो, फल देने वाला पौधा हो, सीजनल फूलों वाले पौधे हों, हर किस्म के पौधे की ग्रोथ ग्रो बैग्स के अंदर हो सकती है, सवाए कुछ पौधों के, जैसा कि कैक्टस पौधे हैं, सैक्यूलेंट पौधे हैं, इनको आप मिट्टी के गमलों के अंदर ही लगाएं तो अच्छा है। हमारे लेमन की ग्रोथ भी चल रही है, फूल दोबारा से लगना शुरू हो गए हैं, खिल भी गए हैं। रेनी सीज़न है, हो सकता है कि कुछ ना कुछ तो ये फ्रूट अभी हमें देगा, क्योंकि आप जानते हैं मैंने इस पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, आपने वीडियो देखी थी, पूरे का पूरा पौधा ही मैंने गंजा कर दिया था। मैं चाहता था नीचे से पूरी एक लंबी सी स्टिक आए जिसके ऊपर कोई पत्ता ना हो और ऊपर आकर ये बुशी बन जाए, तो वैसा ही मैं इसको कर रहा हूँ। नीचे से जो पत्ता निकलता है, जो टहनी निकलती है, उसको इजाज़त ही नहीं होती कि वो ग्रोथ करे, मैं उसको काट देता हूँ, ताकि नीचे वाला कम से कम 1 फुट का एरिया बिल्कुल एम्प्टी रहे। जिस तरह एक दरख्त होता है वैसे ही इम्पैक्ट होना चाहिए, सूरज की धूप, हवा मिट्टी के ऊपर आ सके। मिट्टी आप देख सकते हैं अभी भी ऊपर ग्रीन एरिया आ रहा है, ग्रीन मॉस आ रही है, इसकी गोडी करने की ज़रूरत है, क्योंकि बरसात का मौसम है, तो बरसात के मौसम में ये काम तो हो ही जाता है। लेकिन ये जो ग्रीन फंगस है, ये बुरा फंगस नहीं है, ये बेनिफिशियल फंगस है। लेकिन जब बेनिफिशियल चीज़ बहुत ज़्यादा आ जाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है।
इसलिए मिट्टी की गोडी आप करते रहा करें। अभी मैंने पौधे को पूरा बांधा हुआ है, जैसे जैसे ये बढ़ रहा है वैसे वैसे मैं इसको ऊपर ले जाकर और भी बांध देता हूँ। जब मैं इसकी रस्सियाँ खोलूँगा तो ये एक बुशी पौधा बना होगा। हमारे अनार की ग्रोथ भी बहुत अच्छी बढ़ गई है और इसको फ्रूट लगा हुआ है, इसलिए इसकी नई ग्रोथ नहीं आ रही है क्योंकि अभी इस पौधे के ऊपर बहुत बोझ है। उसके फ्रूट का बहुत सारा फ्रूट लगा हुआ है, तकरीबन 20 अनार अभी भी या इससे भी ज़्यादा अनार लगे होंगे, जिसका साइज़ भी इंक्रीज़ हो रहा है और डे बाय डे ये थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हैं। जब मैं इसका सारा फ्रूट उतार लूँगा पौधा बिल्कुल फ्री हो जाएगा, उसके ऊपर जो बोझ है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। फिर पौधे का पूरा फोकस होगा अपनी साइड ब्रांचेस निकालने में, अपनी टहनियों को मोटा करने में, नए पत्ते आने में लग जाएगा। क्योंकि बरसात का मौसम है तो बरसात के मौसम में तो वैसे ही पौधा हरा भरा हो जाता है। ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ है उसके फ्रूट का। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने आम के पौधे के ऊपर बोझ डाला हुआ था, यानी जब इसका फ्रूट लगा हुआ था और जब मैंने इसको उतार लिया तो 5 दिन के अंदर अंदर ही इसकी यहाँ से शूट निकलना शुरू हो गई। ये देखिए शूट निकल रहा है, एक टहनी निकल रही है जो कि फ्यूचर में बड़ी भी होगी और आगे से भी यहाँ से भी कहीं ना कहीं से इसकी नई टहनियाँ निकलना शुरू हो जाएंगी। हमारा पौधा बुशी अंदाज से ग्रोथ करेगा क्योंकि अब इसके ऊपर कोई भी बोझ नहीं है। बस जनाब फ़िलहाल के लिए यही अपडेट है। वीडियो तो काफ़ी लंबी करना चाहूँ तो हो जाएगी, जितनी भी बातें करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। हाँ, एक और चीज़ आपको दिखा दूँ जाते जाते, मैंने आपको ग्लो वाइन दिखाई थी, बेल है ये, ग्लो इसको कहते हैं। जब नर्सरी से मैंने इसको मंगवाया था 50 रुपये की आई थी, ये छोटी सी थी, तो इसको मैंने ग्रो बैग के अंदर लगा दिया था, आप लोगों ने देखा भी था। और अब देखिए इसकी नई ग्रोथ बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। ये इतनी तेज़ी के साथ बढ़ती है कि पूछिए ही मत। ये तकरीबन आप देखेंगे सितंबर के महीने तक इसकी ग्रोथ चलेगी, उसके बाद ये थम जाएगी क्योंकि पतझड़ का मौसम शुरू हो जाएगा और उसके बाद में ठंड शुरू हो जाएगी तो इसके सारे पत्ते गिर जाएंगे। तो उससे पहले पहले सितंबर के महीने तक इसकी इतनी ज़्यादा ग्रोथ बढ़ जाएगी कि ये हमारे उस टेरेस के ऊपर चढ़ जाएगी। ये देखिए एक टहनी तो अब ये है, ये निकली हुई है और दूसरी टहनी ने इसको रस्सियों को लिपेट कर अब ये मॉर्निंग ग्लोरी की बेल के साथ में लिपेटती हुई ख़ुद को उस टेरेस के ऊपर इंशाल्लाह तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर पहुंच जाएगी और बहुत सारे पत्ते भी नज़र आएंगे हमें। अब मैं चलता हूं, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।